कभी कभी तो मेरे को लगता है कि पंजाब को ये हिंदुस्तान की सरकार भूल गई है। कभी कभी मेरे को यह भी महसूस होता है कि शायद हम हिंदुस्तान के कहीं किसी नक्शे में हैं या नहीं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था। हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है बिलबोर्ड। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा जेल से। 1 जुलाई 2024 ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ गृह मंत्री ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਇਹ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ कई तरह के सवाल खड़े किए और केंद्र तो इंसाफ की गुहार लगाई। जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर झंडा लहराते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस झंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौजवान लोगों ने अपनी शहादत दी है, ये अवसर इसलिए प्राप्त हुआ है। सभापति साहब, मैं कहना चाहता हूं सभापति साहब, मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब, पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई। आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दी है, एमएसपी आपने दी है। 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था, जब देश भूखा मर रहा था। तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ, और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मांओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है। 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो,
हमने दिल्ली जाना है, लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब, ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं, आंदोलन के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना का फायदा मिलता था। जब हम आंदोलन किया, सरकार को काले कानून जो 3 बने थे वो सस्पेंड करने पड़े, वापस नहीं लिए। तो इन्होंने कहा कि अब इनकी निधि योजना बंद करो। 2023 और 24 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, 8,56,000 लोगों के किसान निधि योजना से नाम काट दिए गए। ये छोटी बात नहीं है। और कहा गया कि इनके कागज इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने इनके ये खाते काट दिए गए। तो पहले आपने कैसे दे दिए 23.5 लाख लोगों को। मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं सभापति साहब, ये किसान का हाल है। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। देश के गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने सभापति साहब? बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से
इंटरव्यू दिया, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें।